किस्सों और रहस्यों से भरा हुआ है उज्जैन का महाकालेश्वर। भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं, जो कि 7 समंदर पार के लोगों को भी आकर्षित करती हैं। खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक ऐसे स्थान हैं जो कि आपको रोमांचक अनुभव देती हैं। देश के विभिन्न भाग में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण दर्शनीय हैं। इसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्री आते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ बढ़ जाती है। धार्मिक यात्रा करनी हो या साहसिक और रोमांचकारी यात्रा, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर आपके लिए फिट बैठ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके रहस्यमय किस्सों को जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। औघड़ शिव की बात निराली। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सबसे सरल देवता है, लेकिन उनमें जो विशालता है उसे जिसने महसूस कर लिया वो जगत को अच्छी तरह समझ लेता है। उज्जैन में शिव के औघड़ स्वरूप की आराधना होती है, जो कि अपने आप में अनोखा है। शिव के इस रूप में पूजने के पीछे की कहानी बेहद रोचक है। भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म लेप लगाने वाले औघड़ शिव भक्तों के बेहद प्रिय है। पूरी सृष्टि शिव से उत्पन्न होकर शिव में विलीन होता है। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद है। भस्म को सृष्टि का सार बताया गया है, जिसे महाकाल के शरीर पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। चिता की भस्म से आरती। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनकी आरती चिता की भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह तड़के 4 बजे ताजा जले चिता की राख से महाकाल की पूजा की जाती थी, लेकिन एक असाधारण घटना होने की वजह से इस प्रथा को बदल दिया गया। अब उपले की राख से महाकाल का अभिषेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कब से शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है। बताया जाता है कि चिता की कमी की वजह से एक बार पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को ही आग के हवाले कर दिया और उसके राख से पूजा कर डाली। इस घटना के बाद ही इस प्रथा को बंद कर दिया गया। भस्म आरती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है कि लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, जिससे कि मरने के बाद महाआरती में उनके भस्म का इस्तेमाल हो सके। फिलहाल यहाँ मुर्दे की भस्म की जगह गाय के गोबर के उपलों से बनी भस्म से शिव का श्रृंगार होता है। बंद कमरे में होती है भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्तजन कक्ष के बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में आरती की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह नहला दिया जाता है। अंत में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बनाया जाता है और फिर मंदिर के पट को खोला जाता है। यहाँ के पुजारी मात्र एक धोती पहने रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी अन्य वस्त्र धारण करने की पूरी पाबंदी है। क्योंकि महाकालेश्वर भगवान शिव शमशान के साधक है, इसलिए भस्म को उनका आभूषण माना जाता है। भक्त ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोगों में विश्वास है कि इससे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे भगवान महाकाल उज्जैन पधारे। पुराणों के अनुसार उज्जैन भगवान शिव को बेहद प्रिय था। इस नगरी में उनके कई भक्त निवास करते थे। एक समय यहाँ दूषण नाम के एक राक्षस का आतंकी काफी बढ़ गया था। भक्तों ने उसके आतंक से बचने के लिए शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव धरती को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। इसके बाद भक्तों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उज्जैन में निवास करने की प्रार्थना की और तभी भगवान शिव वहां महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उज्जैन के राजा है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए राजाओं को यहाँ आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात में ठहरने की कोशिश करते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में कालीदेह महल बनवाया था। सिंधिया महाराज जब भी उज्जैन आते वे इसी महल में ठहरा करते थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आज भी रात के वक्त उज्जैन में नहीं ठहरते। देश विदेश के भक्त अकाल मृत्यु को टालने और मोक्ष पाने की इच्छा से उज्जैन आकर दर्शन करते हैं। कुछ जरूरी बातें।
सागर झील के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ सहित शिवरात्रि आदि पर्वों पर अधिक भीड़ होती है। आप चाहें तो साल भर में कभी भी आ सकते हैं। आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। पहचान पत्र साथ रखना ना भूलें, जिसे देखने के बाद ही आपको आरती में शामिल होने दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, रामघाट, सांदीपनी आश्रम आदि जगहों पर जरूर जाएं। कब और कैसे पहुंचे? वैसे लोग साल भर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में यहाँ की यात्रा के लिए बेहतरीन समय है। उज्जैन सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। इंदौर का महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जहाँ से महाकालेश्वर की दूरी 56 किलोमीटर है। रेल से यात्रा करनी हो तो उज्जैन शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रमनगर और चिंतामन 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। सड़क से इंदौर होते हुए आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं।